नमस्कार, मैं आपका शिवांशु प्रतापगढ़ी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज। आज मैं शिवांशु प्रतापगढ़ी आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचय करवाने वाला हूं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सीधे लिए चलते हैं हमारे खास मेहमान सूर्यकांत खेरकर जी के पास, जो कि भारत रक्षा मंच से राष्ट्रीय संयोजक है। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा आपका सफर रहा, कैसा आपने इतना लंबा सफर जो है तय किया और आज इस मुकाम पर आ गए। मैं सूर्यकांत खेरेकर हूँ। मैं मूलतः उज्जैन का हूँ। उज्जैन में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 2 साल PWD B&R में ओवरसीयर की नौकरी की और बचपन से स्वयंसेवक था। सावरकर जी का चरित्र पढ़ने के लिए में इच्छा नहीं हुई। करने की देश का काम करना ये नौकरी छोड़ 2 वर्ष नौकरी में गए। नौकरी छोड़कर मैं संघ का प्रचारक बनने के बाद भी मैंने कुछ पढ़ाई की। डबल MA भी किया, इतिहास और राजनीति शास्त्र में LLB। विद्यार्थी परिषद का काम लंबे समय तक मेरी तरफ रहा। पहले संघ का काम करता था, बाद में संघ की योजना से विद्यार्थी परिषद का काम खड़ा करने के लिए मुझे मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा मध्य भारत उसका संगठन मंत्री का काम दिया है और बाद में फिर अलग अलग प्रांतों में या राज्यों में विद्यार्थी परिषद का काम खड़ा करने के लिए मुझे उड़ीसा जाना पड़ा, पंजाब जाना पड़ा। तो ये सब करते हुए वहां की भाषाएं भी मैं उड़िया बोल सकता कि मेरी मातृभाषा नहीं, अंग्रेजी तो स्वाभाविक ही है। मेरी तरफ विद्यार्थी परिषद की आखिरी जिम्मेदारी रही क्षेत्र संगठन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र का मैं संगठन। उसके बाद मुझे कोऑपरेटिव क्षेत्र का काम किया गया। संघ की कोऑपरेटिव क्षेत्र संघ के लोगों के लिए बिल्कुल नया था, भाजपा के लोगों के लिए भी प्राय नया था, मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया था। इस क्षेत्र में काम करके सहकार भारती नामक एक संगठन पूरे देश में खड़ा करने में मुझे सफलता मिली और सहकार भारती के माध्यम से कई जगह क्रेडिट सोसाइटी, नागरिक सहकारी बैंक, फिर कोऑपरेटिव स्टोर्स, अन्य भी कुछ अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स कोऑपरेटिव आधार। गुरु जी, एक ये कहा जाता है कि मतलब एक लोगों के द्वारा मैंने बहुत सुना है, बहुत चर्चित है कि जो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को राजनीतिक गुरु आपको कहा जाता है, राजनीति में लाने वाले आप और मुकाम पर पहुंचाने वाले आप है। कितना सही, कितना क्या? नहीं, कोई अपने प्रयत्न से हाँ, ये संयोग रहता है कि कोई किसी के साथ जुड़ जाता है। मध्य प्रदेश में इमरजेंसी के दिनों में मैंने बहुत काम किया। मैंने इमरजेंसी के दिनों में काम करना कठिन था। इमरजेंसी के दिनों में मुझे सौभाग्य रहा। इमरजेंसी लगने के पहले भी मैं छात्र आंदोलन में सक्रिय था और इमरजेंसी लगने के बाद भी इमरजेंसी के विरुद्ध तो पहला ही सत्याग्रह जो भोपाल में हुआ उसमें हमने एक गुरिल्ला पोल बनाई थी। उनके उसमें विद्यार्थी लोग थे, उनको मारा पीटा तो उन्होंने मेरा नाम ओपन किया। तो सूर्यकांत जी ने हमें टेम्पलेट्स वगैरह दिए, सूर्यकांत जी ने हमें आने। तो उसके बाद से मेरा नाम हाँ भोपाल में चल पड़ा। मुझे कहा गया कि मैं भोपाल में न रहूं, भोपाल में जो भी सत्ता है तो मेरा नाम नहीं। पुलिस हैरान थी, परेशान थी। मैं उज्जैन का होने के कारण उज्जैन में मेरे नाम से वारंट था, भोपाल में था, इंदौर में था, ग्वालियर में। किंतु पुलिस के पास मेरा कोई चित्र नहीं था, मैं कोई प्रमाण था। ग्वालियर में रहते हुए मैंने कई कार्य किए इमरजेंसी के क्या किए वो अलग विषय है। इसमें जब भोपाल में वापस आया तो फिर नए लोगों को ढूंढना, तब तक संघ का सत्याग्रह
समाप्त हो, फिर नए लोगों की भर्ती करना। उसमें फिर शिवराज जी जो उसमें 11वीं कक्षा के छात्र थे मॉडल स्कूल, उनके बारे में मुझे पता चला कि अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनती हैं, तो इनसे जाकर दोस्ती करेंगे और उनको विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनाएंगे। इस उद्देश्य से मैं गया। मैंने गया जाने के पहले जिससे मुझे ये जानकारी मिली शिवराज जी की, उससे मैंने उनका पता ले लिया। शिवराज जी उस समय विद्यार्थी थे, 11वीं कक्षा के गांव से हैं। और एक मेरा एक रूम में रहते थे, एक मकान। मैं जब उनसे मिलने गया तो वो पढ़ने लगे थे, कहीं गए हुए मकान में ताला लगा। मैं सोचा इनसे दोस्ती करने के लिए अभी यहाँ पर्चा डाल जाए, तो इमरजेंसी के विरुद्ध दो पर्चा हम मार रहे। उनमें से 2 पर्चे मैंने दरवाजे से के नीचे से अंदर खिसका दिए। बाद में मैं वहां से निकल गया। सोचा कि इनसे भी बात भी वही कि उनसे मिलने के पहले ही मैं पकड़ा गया। पुलिस वहां तो पकड़ा गया तो उन्होंने मेरे जेब की डायरी वो सब देखी, तो उसमें इनका नाम था, नाम ही नहीं था, पता भी था। सिंह के यहाँ पहुंच गई। पुलिस ने इनको पूछा तो उससे भी कहा तो जाने के ऊपर स्वाभाविक था, नहीं जानते थे, नहीं कहा। चंद्रकांत में चंद्रकांत शब्द प्रयोग करने लगा, वो पूछा भी नहीं। सर पुलिस ने पूछा, पुलिस को प्राय भरोसा हो गया था कि ये नहीं जानता है, लेकिन उनके मन में आया कि कमरे की तलाशी ली जाए। कमरे की तलाशी ली तो वो 2 जो पर्चे आप लगा रहे थे वो पर्चे मिल गए उनको, पुलिस को? पर्चे पकड़ करके पूछा कि ये कहाँ से आए? नहीं जानता नहीं हूँ कहाँ से आए, ये यहाँ पड़े थे। फिर पुलिस ने 4-8 थप्पड़ मारे तो जीप में डाल करके ले गए और जेल में बंद कर दिया। मैं तो पुलिस के हाथों मार खा रहा था दिन भर। उसके बाद दूसरे दिन में जेल में, मुझे पता चला कि शिवराज जी भी जेल में आ गए। वहां भी इस तरह से, और जेल से बाहर आने के बाद तब तक उन्होंने 11वीं पास कर ली थी, बीए कानपुर में आई, तो उनको भोपाल महानगर का संगठन विद्यार्थी शिवराज जी के साथ तो आज कैसा लगता है कि मतलब आप ही के जो कहीं ना कहीं शिष्य थे जिनको मतलब आपने पर्चा डाला, एक ऐसी घटना हुई, समीकरण बना, और आज राजनीति में इतने बड़े पद पर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी कहीं ना कहीं तैयारी है, कैसा लगता है कि आपकी जो मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है, या जिस उम्मीद से, जिस मतलब नजरिए से आपने उनको बनाया था कि आज वो उस तरह से जन सेवा कर पा रहे हैं? मैं यूँ मानता हूँ कि मैं एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। तो भगवान की कृपा से मेरे साथ कई लोग जो बाद में बहुत बड़े बड़े हुए ऐसे जुड़े। वो जुड़े इसलिए लोग कहते हैं कि सूर्यकांत जी ने उनको बनाया, वो सूर्यकांत जी के से है, तो वो बहुत सही नहीं है। मैं यूँ मानता हूँ कि वो उनकी मेहनत से, उनकी बुद्धि में प्रयासों से मेरा बहुत उसमें हाथ है, ऐसा मैं मानता नहीं। शिवराज जी के उनके प्रयत्नों से, शिवराज जी की मेहनत प्रशंसनीय है। जैसे मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं, वैसे शिवराज जी की मेहनत, तो इसलिए शिवराज जी आगे बढ़ेंगे। पहले भी वो स्कूल में भी वो एक अच्छे बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में, तो इसलिए उनको मैं विद्यार्थी परिषद से बोलना चाहता हूँ। स्वयं में कोई बहुत बुद्धिमान कर्ज के आसपास होने वाला विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, तो सब अच्छे विद्यार्थी वगैरह मेरे साथ जुड़ते रहे, बड़े बड़े जो बाद में बने बड़े मेरे साथ, तो ये मैं भगवान की कृपा मानता हूँ। अंतिम चीज जानना चाहूंगा, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी निजी लाइफ में, मतलब निजी
जिंदगी में व्यस्त हैं, उनको राजनीति या जन सेवा या मतलब देश के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा भटक रहे। हर कोई नहीं, पर कुछ ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं से भटका हुआ है। उनको क्या संदेश देना चाहिए, कैसे उनको देश के लिए, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए? मेरा युवाओं से कहना ये रहेगा, युवा लोग भारत के ऐसे जो महापुरुष है, स्वामी विवेकानंद है, शिवाजी है, सुभाष चंद्र बोस है, स्वतंत्र वीर सावरकर है, इन लोगों का चरित्र जरा पढ़ेंगे और युवा हित मन में ये तय करें कि हम परिश्रम करेंगे, रोल पर उठेंगे। मैंने स्वयं में भी समाज के लिए अपने काम करना चाहिए। यह बात मेरे मन में पक्की कब हुई, जब मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर का चरित्र पढ़ा। तो चरित्र पढ़ने के बाद शाखा जाता ही था, किंतु उसके बाद चरित्र पढ़ने के बाद ये मन में पता हुआ कि अपन ने देश के लिए समय देना चाहिए, समाज के लिए समय देना चाहिए। मेरा लोगों से यही है कि वो एक तो ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ेगा और क्रिटिकली पढ़ेगा, यानी केवल वो महापुरुष है ऐसा मान करके नहीं, उनके जीवन में क्या कमियां रही, क्या विसंगतियां रही, सब देखते हैं। तो उसमें भी उनके विशेष गुणों से उनके मन में उनके प्रति आदर निर्माण, उसका अनुकरण। और दूसरी बात यह है कि परिश्रम से कभी न घबराएं। परिश्रम युवा अवस्था में तो परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है। अगर परिश्रम नहीं करते हो तो आप पढ़े हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते, ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए जो युवक आगे बढ़ना चाहते हैं वो लक्ष्य तय करें, उस लक्ष्य के अनुसार अपना आदर्श तय करें, तो फिर उसके लिए भरपूर मेहनत करें। मेहनत का कोई अन्य इलाज नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं। मेहनत करने वाला हमेशा ही आगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस तरह से जैसा कि आपको आज मैंने परिचय करवाया सूर्यकांत खिलकर जी से, ऐसी और भी हस्तियों से आपका परिचय कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।